हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खस ग्रास। इसका कॉमन नेम इसको खस ग्रास या वेटिवर ग्रास बोलते हैं। बोटेनिकल नेम है इसका वेटिवेरा गैगनॉइड्स। फैमिली इसकी पोएसी है। क्रोमोसोम नंबर 2n=20 या 40 है। सम स्पीशीज में 40 भी मिलता है और मेनली हमें 2n=20 मिलता है। ओरिजिन इसका इंडिया है। इकोनॉमिक पार्ट इसकी रूट्स हैं जिससे ऑयल ड्राइव होता है। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होते हैं इसमें प्लांट्स में वो हैं बैटिबरोल, बैटिबेरोन, बैटिबेरनेट। यूजेस क्या है? इसके यूजेस मेनली ये परफ्यूमरी में यूज़ होता है और जो कुछ ऐसा मसाज भी इसको ऑयल से मसाज भी करते हैं, जैसे मसल क्रैम्प हो गया उसको दूर करने के लिए, और इतनी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्योर करने के लिए। और इसमें जो इसका जो ऑयल है, इसको ऑयल को ऑयल ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि जिसको ऑयल आफ्टर मसाज हमें पीस और काम फील होता है तो इसके ऑयल ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। और ये बेनिफिशियल ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर सच एज आर्थराइटिस, रूमेटिज्म। और स्किन केयर में यूज़ होता है, जैसे ऑयली स्किन से स्पॉट्स वगैरह दूर करने में यूज़ होता है। ऑयली स्किन में इसकी प्रॉपर्टीज ड्यू टू इस प्रॉपर्टीज इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज और एस्ट्रीजन प्रॉपर्टीज होते हैं कि ये ऑयल वगैरह की प्रोडक्शन कम करता है स्किन में। और ये इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती उसका ऑयल मसाज देने से उन लोगों को अच्छी नींद भी आती है। और इसका जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, मेनली ये हयाती हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और इन सब कंट्री में जो मेजर जो प्रोड्यूसर हैं ये कंट्रीज़। और ये इंडिया में राजस्थान, यूपी, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये मेनली कल्टीवेट होता है। और एनुअल प्रोडक्शन इसकी 20 टन्स ऑफ ऑयल्स इन स्टेट से आती है। और ऑयल है जो नॉर्थ इंडिया का ऑयल आता है उसको बेस्ट ऑयल कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड मार्केट में। क्लाइमेट मेनली ये माइल्ड क्लाइमेट प्रेफर करता है। इसको हम बहुत ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो कर सकते हैं, बट जो हार्डी भी और एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर लेता है। ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट होता है इसका। रेनफॉल इसको एनुअली 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। और सॉइल इसको हम किसी भी टाइप की सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, बट सैंडी लोमी सॉइल बेस्ट है इसके कल्टीवेशन के लिए। और जिसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए साइल्स का, और pH 6 to 8 इज़ आइडियल फॉर इट्स कल्टीवेशन। और इसके जो बड़ी साइज के जो प्रॉब्लमेटिक साइल्स है उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे बॉटल ऑफ सॉइल्स हो गया, सैंडी सॉइल्स हो गया। बट इसका जो मैक्स अच्छी ग्रोथ होती है वो होती है सैंडी लोमी सॉइल्स में, लोमी सॉइल्स में। और जो जहाँ पे अच्छी ग्रोथ होती है रूट्स की, जहाँ पे बार मोर डैम्प कंडीशंस हों, मतलब टेम्परेचर वार्म होना चाहिए और शेडी कंडीशंस होनी चाहिए। और मार्शी लैंड्स पे इसकी रिच टेम्परेरी एंड मार्शी लैंड्स पे इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। प्रोपोगेशन थ्रू टिलर्स एंड स्लिप्स के थ्रू इसकी प्रोपोगेशन होती है। टिलर ज़्यादा टाइम लगाते हैं प्रोपोगेशन ग्रो होने में, और जो स्लिप्स हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, इसलिए हमको स्लिप्स को बेटर प्लांटिंग मटेरियल तो इसको हम मेनली यूज़ करते हैं। स्लिप्स बनाने के लिए हम प्लांट को कट करते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल, फिर इसको निकालेंगे बाहर सॉइल से और फिर इसको उसकी स्लिप्स बनाएंगे। उसको डिवाइड करके उसकी स्लिप्स बनती हैं, फिर क्लम्स को डिवाइड करेंगे तो उसकी स्लिप्स निकलेंगी। 2-3 टिलर्स, 2 से 3 टिलर्स हम यूज़ करते हैं फॉर सोइंग। वो जो का एवरेज साइज़ है जो क्लम्प का वो जील करता है 20-30 हेल्थी स्लिप्स निकलती हैं एक क्लम्प से। लैंड प्रिपरेशन क्या है? फील्ड को हम प्रिपेयर करेंगे, फील्ड भी फ्री होनी चाहिए, जो खरीफ वीड्स नहीं होनी चाहिए। हमारे मेनली जो ये खरीफ क्रॉप है तो उसमें खरीफ वीड आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो लैंड को हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, लैंड वीड फ्री होनी चाहिए। और लैंड को डीपली टिल्ड करते हैं मानसून आने से पहले, और प्री मानसून शावर से आने से पहले हम अच्छे से लैंड को सो करते हैं। और फील्ड को हम बैट्स में फील्ड को बैट्स में लेआउट करते हैं। और ये प्लांटिंग टाइम इसका अप्रैल से अगस्त है, और साउथ इंडियन कंडीशन में जून से जुलाई में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। प्लांटिंग के लिए हम स्लिप्स को प्लांट करते हैं पिट्स में, जो कि 5 से 8 सेंटीमीटर डीप होते हैं। हम इसको आयरन रॉड की हेल्प से पिट्स निकाल सकते हैं, और एक पिट में हम 2 से 3 स्लिप्स लगाते हैं, ताकि जो मतलब अगर हमारे पास कोई स्लिप डैमेज हो जाए तो दूसरी वाली ग्रो कर जाए। तो साइल अराउंड स्लिप्स इज प्रेस फर्मली एंड लिफ्ट। जो साइल होती है आसपास लगाने के बाद साइल को हम प्रेस करते हैं बाई फिंगर्स या एनी इक्विपमेंट। स्पेसिंग रखते हैं इसमें 45 into 30 सेंटीमीटर रखते हैं। फ्लैट बेड प्लांटिंग फॉलोड बाय रिजिंग। पहले हम इसमें फ्लैट बेड बनाते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद 30 दिन के बाद हम इस पर रिजिस बना देते हैं ताकि रूट्स की ग्रोथ अच्छी हो।
वराइटीज़ हैं हमारे पास KS1, KS2 और सुगंधा, ये टाटा ब्लड वराइटी है जो CIMP लखनऊ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ से लीज हुई है। और हाइब्रिड 7 and 8 लीज फ्रॉम IRI न्यू दिल्ली। ODB3 एक जो हमारे पास ओडिकली जो हमारे पास केरला में है, लेमन ग्रास स्टेशन केरला, वहाँ से एक वराइटी लीज हुई है ODB3। अदर वराइटीज आर गुलाबी, केसर, दारानी एट्सेट्रा। मैन्योर और फर्टिलाइजर, इसकी जो मैन्योर को टन्स ऑफ FM चाहिए होता है पर हेक्टेयर, 60 kg नाइट्रोजन और 22.5 किलो फास्फोरस एंड पोटाशियम ईच। अगर जो पोर साइल्स होंगे उनमें 40 किलोग्राम NPK चाहिए होता है, जो हम अप्लाई करते हैं बिफोर फाइनल प्लोइंग, और ये पर एकड़ है। और जो 40 kg पर एकड़ हम NPK की डोज अप्लाई करते हैं इन पोर सॉइल्स में बिफोर फाइनल प्लोइंग से पहले। फिर जो नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करते हैं और 20 kg नाइट्रोजन आफ्टर 4th मंथ ऑफ प्लांटिंग हम स्प्रे करते हैं, अप्लाई करते हैं सॉइल में। 40 kg नाइट्रोजन टॉप डस्ट करते हैं आफ्टर रेन इन जून, ये इसकी स्प्लिट डोज अप्लाई करते हैं हम नाइट्रोजन की। इंटरकल्चर ऑपरेशंस, इसमें जो है इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, जो कि 60-70 डेज तक जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। उसके बाद की 2-3 बीडिंग चाहिए होती है, वो कि 1 महीने के इंटरवल पे हम करते हैं। और सेकेंड ईयर उन पर हमें 1 बीडिंग चाहिए होती है बिफोर हार्वेस्टिंग, ताकि जो रूट्स है वो हमारी रूट्स के साथ जो बीड्स वगैरह मिक्स ना हो जाए, तो हमें हार्वेस्टिंग के टाइम प्रॉब्लम ना हो। तो हार्वेस्टिंग से पहले हम 1 महीना 1 बीडिंग करते हैं। और अर्थिंग अप करते हैं हम, बीडिंग के बाद हम अर्थिंग अप करते हैं, जिसके बाद रूट ग्रोथ अच्छी होती है। और शूट कटिंग करते हैं, कटिंग ऑफ वेरियल पोर्शन विद कमेंसमेंट ऑफ विंटर आने से पहले हम शूट को कट करते हैं। एंड शूट कटिंग हम 2 टाइम करते हैं। फर्स्ट में करते हैं हम 30 सेंटीमीटर पे प्लांट को कट करते हैं, तो उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। सेकंड हम करते हैं जब उसको हार्वेस्टिंग से पहले, जो कि 15 से 20 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, ये हम करते हैं हार्वेस्टिंग से पहले। इंटरक्रॉपिंग जो इनिशियल ग्रोथ इसकी स्लो होती है, तो 60-70 डेज जो इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, इसलिए इसमें इंटरक्रॉपिंग करते हैं, जो कि इसमें हम रेस्ड बैट्स पहले बनाते हैं। जो बैट्स में जो एरिया बचता है उसमें हम इंटरक्रॉपिंग क्रॉप्स लगा सकते हैं। जितनी भी हमारे पास पल्स क्रॉप्स होती हैं वो हम लगा सकते हैं इसमें, जैसे जो शॉर्ट, मतलब जो जिनको शॉर्ट लाइफ स्पैन हो उनको ग्रो कर सकते हैं। ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम, ये सब हम ग्रो कर सकते हैं। और जैसे ग्रीन मैन्योर भी ग्रो कर सकते हैं, डाइंचा जो प्लांट है वो भी हम इसमें ग्रीन मैन्योर ग्रो कर सकते हैं 50 से 60 डेज तक, क्योंकि 60 से 70 डेज की स्लो ग्रोथ होती है। तो 50 से 60 डेज तक जो क्रॉप होती है वो हम ऐसा इंटरक्रॉपिंग ग्रो कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग इसकी करते हैं 15 से 18 मंथ के बीच में, जो जनरली होती है दिसंबर टू फरवरी मंथ में। तो इसमें जो फुली डेवलप रूट्स होती हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं, जिनका हाई वैल्यू कंटेंट होता है, वो रूट्स हम सेलेक्ट करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। जो हार्वेस्टिंग के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि अच्छी रूट ग्रोथ और अच्छा ऑयल कंटेंट के लिए प्रेफर होती हैं रूट्स, वही हम ग्रो करती हैं। जो करैक्टरिस्टिक्स हैं कुछ अच्छी रूट्स की जो हम सेलेक्ट करते हैं फॉर हार्वेस्टिंग, वो है कि जो हमारे पास रूट्स और जो प्लांट्स होने चाहिए हमारे पास स्लाइटली रेडिश ब्राउन होना चाहिए उसके लीव्स, और एक्सपोर्ट लैंड सरफेस व्हेन स्किन इज पील्ड ऑफ, एक्सपोज हार्ड सरफेस व्हेन स्किन इज पील्ड ऑफ। अगर उसकी जो रूट्स की हम स्किन पील्ड ऑफ करेंगे तो उसका जो हार्ड सरफेस होना चाहिए और थिक होना चाहिए, हार्ड लॉन्ग एंड बायरी जो रूट्स होने चाहिए हमारे पास। बिटर टेस्ट होना चाहिए, अगर हम उसको चुई करें तो उसका रूट्स का बिटर टेस्ट होना चाहिए। डिगिंग करते हैं, स्टेम की पोर्शन को कट करेंगे और 15 से सेंटीमीटर, और क्लम्स को हम अप्रूव कर लेंगे, मतलब सॉइल से खींच के निकाल लेंगे क्लम्स को बाहर। उसके बाद ये हम कर सकते हैं स्पेड की हेल्प से, जहाँ ट्रैक्टर की हेल्प से, ट्रैक्टर रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब हम यूज़ करके इनको हम निकाल सकते हैं बाहर। इसके बाद रूट्स को निकालने के बाद हम ड्राई करेंगे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद वॉशिंग करेंगे विद वाटर, रनिंग वाटर, और क्लीन करेंगे अच्छे से, और फिर ड्राइंग करेंगे। तो जो हमारी यील्ड होती है इसमें वो होती है 5 से 7 टन ऑफ रूट्स पर हेक्टेयर, जिसमें से 15 से 60 kg ऑफ ऑयल निकलता है 1 हेक्टेयर से। इसमें 1 से 1.5% ऑयल होता है ड्राई बेड बेसिस पे। जो हमारे पास रूट है उसका रूट से क्या निकलता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम। कॉटन्स बनते हैं, मैट्स बनते हैं, और आशा की सिटिंग में यूज़ होते हैं वो भी हम बना सकते हैं, जो बची हुई रूट्स होती हैं हमारे पास। और जो रूट से हमारे पास जो स्टेशन के टाइम जो पानी निकलता है हमारे पास, उसको हम
ऐसा शरबत यूज़ कर सकते हैं जो कि टेस्टी एंड हेल्थी होता है। तो आज के लिए इतना ही। Thank you for watching my video.